Hello everyone, exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट में प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसकी LHS लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और उसको सॉल्व करके हम ये लाएंगे। LHS जब लेके चलेंगे तो sec को 1 अपॉन cos लिख देंगे और इसको sec को भी 1 अपॉन cos लिख देंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग साइन कॉस में चेंज करना होता है। ये दो ही टर्म है sec तो दोनों को 1 अपॉन cos लेके सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर इसको लाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले LHS लिया 1 प्लस sec a अपॉन sec a, ठीक है। तो इस sec a को लिखा 1 अपॉन cos a और इसे भी लिखा 1 अपॉन cos a। यहां एल्सियम लिया इसका cos a प्लस 1 अपॉन cos a और डिवाइड टू डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 प्लस cos a लिख दूं या cos a प्लस 1 एक ही बात है। तो ये आ गया 1 प्लस cos a अपॉन cos a और 1 अपॉन cos a के ऊपर जाके हो गया cos a अपॉन 1। 1 प्लस cos a। अब हमको लाना है ये, तो इससे अलावा थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, तो एक काम कर लेते हैं। ये एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिए या तो उसको यहीं छोड़ दीजिए और RHS को अलग लेके चलिए सॉल्व, और उसका आंसर भी आप यही दिखा दीजिए, हैंस प्रूव, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं कि LHS लेके चलो RHS लाना ही लाना है, या RHS लेके चलो LHS ला नहीं लाना, ऐसे जरूरी नहीं है। आप LHS सॉल्व कीजिए जितना भी आप कर पा रहे हैं, RHS सॉल्व कीजिए और दोनों का आंसर सेम दिखा दीजिए, तब भी हैज प्रूफ माना जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक टिक लगा के दिखाता हूं। अगर अपॉन में 1 माइनस cos a चाहिए तो मैं 1 माइनस cos a अपॉन cos 1 माइनस cos a के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो नीचे वाले टर्म को देख के रेशनलाइज किया जाता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है, कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है। आप जो भी वर्क करें नोमीटर डिनोमिनेटर में दोनों में करना होता है, भाई इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। ये आ गया आपका। अब ये हमने अपनी तरफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की और ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, तो a मीन्स 1 और b मीन्स cos a हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अपॉन में आपका 1 माइनस cos a चल रहा है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस लाइन को, लेकिन अभी समझाने वाली बात है इसलिए लिखना पड़ रहा है। और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो कॉस स्क्वायर को इधर जाना होगा, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होगा? साइन स्क्वायर। इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हमने साइन स्क्वायर लिख दिया और यही हमें प्रूफ भी करना था। सबसे पहले sec को चेंज किया 1 अपॉन cos में, फिर एलसीएम लिया, डिवाइड डिवाइड रेसिप्रोकल होता है, ये आ गया। फिर हमने RHS को देखते हुए 1 माइनस cos a 1 माइनस cos की मल्टीप्लाई करी, ऊपर a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, हेंस प्रूफ। अगर आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ दीजिए, आप यहां पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख लेना, अगर आप अलग से 1 माइनस cos स्क्वायर जैसे हिंट में भी दिया हुआ है, और नीचे आपकी ये टर्म चली रही है, ठीक। और ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर है, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos a अपन 1 माइनस cos a, 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a हो जाएगा।
और वर्मा कॉसे कैंसिल हो जाए तो ये जो टर्म इसके इक्वल आ जाएगी। मतलब आप चाहे तो आरएचएस को अलग सॉल्व करके भी कर सकते हैं, बट एलएचएस में आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।